राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वह इंसान नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है। आज हर इंसान भाग रहा है, कोई नाम कमाने के पीछे, कोई पैसे जोड़ने के पीछे, कोई रिश्तों को बचाने में खुद को खो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन सिर्फ इसलिए मुस्कुरा देते हैं ताकि कोई उनके अंदर का दर्द पढ़ ना सके। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, जिस मंजिल के पीछे आप भाग रहे हैं, क्या वह सच में आपको शांति देगी? क्योंकि जब मन अशांत हो तब महल भी जेल जैसा लगता है, और जब मन शांत हो जाए तब छोटी सी जिंदगी भी भगवान का दिया स्वर्ग लगने लगती है। आज की यह बात शायद आपकी सोच बदल दे, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। तो भक्तों, आज कुछ देर के लिए इस दुनिया के शोर को भूल जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और इस सत्संग को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण की कोई एक बात आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो आप तुरंत भड़क जाते हैं। जब कोई आपकी निंदा करता है तो आप अपना सारा काम छोड़कर उसे जवाब देने में लग जाते हैं। पर आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वह आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। सच्चाई यह है कि जितना तुम शांत रहोगे उतना ही अपने जीवन में सफल होगे। शांत रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपके पास शब्दों की कमी है। शांत रहने का अर्थ है कि आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में बर्बाद करने से मना कर दिया है। आपने यह तय कर लिया है कि आपका मानसिक संतुलन किसी और के हाथ का खिलौना नहीं है, कि जब चाहे कोई आपकी तारीफ करे और आप खुश हो जाए, और जब चाहे कोई आपकी बुराई करे और आप दुखी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें यही तो सिखाता है। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक सौम्य और शांत मुस्कान रहती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, युद्ध का मैदान हो, अपनों का विरोध हो, या फिर कंस जैसे असुरों का षड्यंत्र, कान्हा कभी अपना धैर्य नहीं खोते। उनकी उस शांत मुस्कान में ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। इस बात को गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रसंग की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण किसी घने जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था और दोनों को बहुत जोर से प्यास लगी। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक अर्जुन के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, है माधव, आप यहीं इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें, मैं अभी हम दोनों के लिए उस सरोवर से मीठा जल लेकर आता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है पार्थ, तुम जाओ। अर्जुन तेजी से उस सरोवर की तरफ गए, लेकिन जैसे ही अर्जुन सरोवर के किनारे पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां से अभी अभी जंगली जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड दौड़ता हुआ गुजरा है। उन जानवरों के पैरों की वजह से सरोवर के नीचे सारी मिट्टी और कीचड़ ऊपर आ गई थी। जो पानी कुछ देर पहले तक साफ था वह अब पूरी तरह से गंदा और पीने के अयोग्य हो गया था। सड़े हुए पत्ते और काई पानी की सतह पर तैर रहे थे। अर्जुन को बहुत निराशा हुई। वे खाली हाथ लौट माधव, और उस सरोवर का जल पीने लायक नहीं है। जंगली जानवरों ने उसे पूरी तरह से गंदा कर दिया है। मैं कहीं और जाकर पानी की तलाश करता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और बड़े ही शांत स्वर में कहा, पार्थ, इतनी जल्दी हार मत मानो। हम बहुत दूर तक चल चुके हैं और आसपास कोई दूसरा जल का स्रोत भी नहीं है। तुम बस थोड़ी देर यही मेरे पास बैठो और प्रतीक्षा करो। अर्जुन समझ नहीं पाए, लेकिन वे कृष्ण की बात टाल भी नहीं सकते थे। कुछ समय बीत गया। करीब आधे घंटे बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब जाओ पार्थ, और उसी सरोवर से हमारे लिए जल लेकर आओ। को लगा कि पानी तो गंदा ही होगा, लेकिन वे फिर भी गए। जब अर्जुन उस सरोवर के पास पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जो पानी कुछ देर पहले कीचड़ से भरा हुआ था वह बिल्कुल शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो गया था। सारी मिट्टी धीरे धीरे सरोवर की सतह पर बैठ गई थी और शुद्ध जल ऊपर आ गया था। अर्जुन ने खुशी खुशी जल भरा और कृष्ण के पास ले आए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह चमत्कार कैसे हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है पार्थ। जब पानी में हलचल थी तो कीचड़ ऊपर आ गया था। मैंने तुमसे सिर्फ कुछ देर शांत बैठने और प्रतीक्षा करने को कहा। समय के साथ पानी शांत हुआ और मिट्टी अपने। हमारा मन भी बिल्कुल इसी सरोवर की तरह है। प्यारे भक्तों, इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं या जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हमारे मन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, तनाव और डर का कीचड़ ऊपर आ जाता है। उस समय हम जो भी फैसला लेते हैं वह गलत ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन गंदा और अशांत होता है। हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं
या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। लेकिन अगर आप उस समय थोड़ा-सा धैर्य रखें, अपनी प्रतिक्रिया तुरंत ना दें और कुछ ही समय में आपके मन का सारा कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। आपके विचार स्पष्ट हो जाएँगे और आपको सही रास्ता अपने आप नज़र आने लगेगा। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी यही है, विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत रखना। आज के समाज में हम रिश्तों की सच्चाई देखें तो क्या नज़र आता है? परिवार में या दोस्तों में अक्सर छोटी-छोटी बातों पर दरार पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। अगर सामने वाले ने एक शब्द कहा तो हम 4 शब्द सुनाने को तैयार बैठे हैं। हम भूल जाते हैं कि शब्द ऐसे बाण हैं जो एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। वे शरीर पर नहीं, सीधे इंसान की आत्मा और उसके हृदय पर घाव करते हैं। जब आपका कोई अपना आप पर क्रोधित हो तो उस समय आपका शांत रहना ही उस रिश्ते को बचा सकता है। यह मत सोचिए कि चुप रहने से आप हार गए, नहीं, चुप रहने से आपने उस रिश्ते को जीतने का मौका दिया है। जब सामने वाले का क्रोध शांत होगा तो उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और आपकी यह खामोशी उसके दिल में आपके लिए सम्मान को कई गुना बढ़ा देगी। आपने महाभारत का वह प्रसंग तो सुना ही होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनी थी। शिशुपाल भरी सभा में कृष्ण का अपमान कर रहा था, वह उन्हें कायर ग्वाला और न जाने क्या-क्या कह रहा था। सभा में मौजूद सभी पांडव क्रोध से कांप रहे थे, उनकी तलवारें मान से बाहर आने को बेताब थी, लेकिन श्री कृष्ण वे अपने स्थान पर बिल्कुल शांत बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। वे एक के बाद एक गालियां गिन रहे थे। क्या कृष्ण कमजोर थे? क्या उनमें शिशुपाल को उसी वक्त भस्म करने की शक्ति नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन वे हमें यह सिखाना चाहते थे कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां मत करो जहां सामने वाला अपने ही अहंकार में डूबकर अपनी बर्बादी खुद तय कर रहा हो। उन्होंने तब तक धैर्य रखा जब तक समय नहीं आ गया, और जैसे ही शिशुपाल का पाप का घड़ा भरा सुदर्शन चक्र ने एक पल में उसका अंतकस कर दिया। यही है शांति की ताकत। जब दुनिया आप पर उंगलियां उठाए, जब लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएं, तो उनसे लड़कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब दीजिए। आपका काम है कर्म करना, और कर्म शांति से ही किया जाता है। शोर मचाने वाले अक्सर खाली बर्तन की तरह होते हैं जो केवल आवाज करते हैं, लेकिन जिनमें गहराई होती है वे समंदर की तरह शांत होते हैं। आजकल लोग धोखा मिलने पर बहुत टूट जाते हैं। जब कोई अपना जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया हो, वह आपके पीठ में छुरा घूम पड़ता है, तो इंसान अंदर तक बिखर जाता है। दिल में एक आग सी लग जाती है कि मैं भी उससे बदला लूंगा, मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, बदला लेना इंसानों का काम है, क्षमा करना और उसे उसके कर्मों पर छोड़ देना ईश्वर का काम है। जब आप बदले की आग में जलते हैं तो आप खुद को ही राख कर रहे होते हैं। उस धोखेबाज ने तो आपको एक बार धोखा दिया, लेकिन आप उसे याद करके उसके लिए नफरत पाल कर खुद को हर रोज सजा दे रहे हैं। ऐसे समय में शांत हो जाइए, सब कुछ अपने भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। कहिए कि कान्हा, मेरी डोर अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे साथ जो हुआ तुमने देखा है, अब मेरा न्याय भी तुम ही करोगे। यकीन मानिए, जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना छोड़कर ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो ईश्वर आपके लिए वह करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो किस्मत और कर्म के विधान पर विश्वास करते हैं, वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते। वे जानते हैं कि जो हुआ वो पिछले किसी कर्म का फल था जो कट गया, और जो अब मैं धैर्य और अच्छाई के साथ करूंगा, वो मेरे भविष्य को स्वर्णिम बनाएगा। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे कई रातों की नींद, कई दिनों का संघर्ष और एक अटूट विश्वास छिपा होता है। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वे बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। किसान उसे बोकर मिट्टी से ढक देता है। वे बीज अंधेरी मिट्टी के नीचे बिल्कुल शांति में अपना संघर्ष शुरू करता है। उससे खाद, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे समय चाहिए होता है। अगर किसान हर रोज मिट्टी खोद कर देखे कि बीज कितना बड़ा हुआ, तो वह बीज कभी पनप ही नहीं पाएगा। इसी तरह आपके लक्ष्य, आपके सपने भी उस बीज की तरह हैं। उन्हें अपनी मेहनत से सींचिए, लेकिन हर पल परिणाम की चिंता में बेचैन मत होइए। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पूरी दुनिया में मत पीटिए। लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है और उनकी नकारात्मक बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है। अपने सपनों को एक रहस्य की तरह अपने दिल में छुपा कर रखिए और एकांत में बैठकर उन पर काम कीजिए।
जितनी गहरी आपकी शांति होगी, आपकी सफलता का शोर उतना ही ज़्यादा होगा। जीवन में ऐसे कई पल आएँगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, व्यापार में घाटा हो सकता है, परीक्षा में असफलता मिल सकती है, नौकरी जा सकती है या किसी प्रियजन का साथ छूट सकता है। उस वक़्त लोग कहें कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप अपनी बची-खुची हिम्मत भी हार जाएँगे। उस कठिन समय में गहरी साँस लीजिए अपनी। आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर बैठे उस परमपिता परमात्मा को महसूस कीजिए। उनसे कहिए कि मुझे रास्ता दिखाएं। जब आप बाहरी शोर से कट जाते हैं तो आपको अपने भीतर से आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और आत्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती क्योंकि वह सीधा परमात्मा का ही अंश है। धैर्य और विश्वास दो ऐसे पंख हैं जो आपको किसी भी दलदल से निकाल कर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से ही एक प्रण लीजिए, चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, चाहे लोग आपकी कितनी भी बुराई करें, आप अपने भीतर की शांति को भंग नहीं होने देंगे। अपने मन के सरोवर में दूसरों की फेंकी हुई कंकड़ से हलचल नहीं मचने देंगे। अपनी कमियों को पहचाने, खुद पर काम करें, किसी से खुद की तुलना ना करें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। सूरज भी चमकता है और चांद भी, लेकिन दोनों के चमकने का समय अलग अलग होता है। जब आपका समय आएगा तो आप भी पूरे ब्रह्मांड में अपनी रोशनी फैलाएंगे। बस श्री कृष्ण के उस संदेश को हमेशा याद रखें। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और जो भी कर्म कर उसे पूरे समर्पण और शांत भाव से कर। आपकी सफलता सुनिश्चित है। यह ईश्वर का विधान है और इसे कोई नहीं बदल सकता। तो भक्तों, जाते जाते आपसे बस एक छोटी सी विनती है। अगर आज की इस बात ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो तो कमेंट में दिल से राधे राधे जरूर लिखिए। देखना, भगवान का नाम लेते ही मन को एक अलग ही शांति महसूस होगी। और अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसी ही मन को सुकून देने वाली बातें, श्री कृष्ण की सीख और भक्ति से जुड़ी अनमोल बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में जो बात बताई जाएगी हो सकता है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दे। राधे राधे।